नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रैंकिंग टेस्ट के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। यहाँ पर हमें टोटल छात्रों की संख्या बतानी है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं कक्षा में वो हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको दिखेगा ऊपर से स्थान और एक दिखेगा नीचे से स्थान। किसका दिख रहा है? सिर्फ हिमांशु का दिख रहा है, मतलब एक व्यक्ति का स्थान ऊपर से और नीचे से दिख रहा है या फिर बाएँ से और दाएँ से दिख रहा है। तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है वो देख लो। यहाँ पर टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर हमें टोटल निकालना है तो क्या करना होगा? लेफ्ट और राइट को जोड़ना है और माइनस माइनस 1 करना है। इसी प्रकार अगर अपन को ऊपर और नीचे का दे रखा हो तो फिर टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? तो वहाँ करेंगे अप और डाउन करेंगे। उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों सेम क्वेश्चन है और माइनस का 1 करना है। तो आप अगर कोई सा भी मेथड लगाते हो, कोई सा भी फॉर्मूला लगाते हो तो कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आपको समझने का ही है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो दे रखा है उसकी बात करते हैं। तो देखो ऊपर से, यानी कि ऊपर से दे रखा है कितना? ऊपर से दे रखा है इसका 23वां स्थान, और नीचे से दे रखा है तो इसका नीचे से स्थान दे रखा है कौन सा? 20वां स्थान। टोटल पूछा है। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, तो ऊपर से कितना हुआ तो यहाँ पर 23 लगाएंगे, प्लस नीचे से कितना है 20, माइनस क्या करोगे 1। अब यहाँ पर देखो 23 और 20 कितने हुए? 43। माइनस का करना होगा 1, कितने आए? 42। मतलब इसमें टोटल जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है? 42। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2 नंबर। 60 विद्यार्थियों की किसी एक कक्षा में जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 60 विद्यार्थी हैं उनमें जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से क्या है? दुगनी है। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो 60 तो टोटल विद्यार्थी हैं, जिसमें अगर गर्ल्स की बात करें तो वो कितनी है? 2, और बॉयज़ की बात करें तो वो कितने हैं? 1। यानी कि जो अनुपात होगा वो होगा 2:1 के अनुपात में है। ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने हैं? 60। अगर 60 को अगर अनुपात में डिवाइड करें तो यहाँ पर 3 का भाग लगेगा और गुणा किससे होगा? 2 से। तो हमारे पास जो जितनी गर्ल्स है वो आ जाएगी। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर 60 को 3 का भाग देकर अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा? 20। 20 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 40। मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है? 40 है। 60 में से लड़कियां 40 हैं तो लड़के कितने हुए? तो लड़के हो गए हमारे पास 20। ठीक है। लड़के कितने हुए? तो 20 हो गए। लड़कियां कितनी हैं? तो 40 हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब आगे क्या कह रहा है देखो, कमल का स्थान ऊपर से 17वां है। देखो कमल का जो स्थान है वो ऊपर से कितना है? 17वां है। तो 17वें नंबर पर कौन है? कमल है। ठीक है। यदि कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, देखो कमल से आगे कितनी हैं? 9 लड़कियां हैं। कमल से आगे कितनी हैं? 9 लड़कियां हैं। तो उसके पीछे कितने लड़के हैं? तो कमल से पीछे कितने लड़के हैं? देखो लड़कों की संख्या कितनी है? 20 है। अब ये कह रहा है कि जो 17 नंबर तक कौन है? कमल है। तो 17 नंबर तक लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो वो कह रहा है कि 17 नंबर तक आते आते, यानी कमल तक आते आते 9 तो लड़कियां काउंट हो जाएगी और बाकी के बचे जो कितने होंगे? लड़के काउंट हो जाएंगे। तो 17 तक आते आते लड़कों की संख्या कितनी काउंट हो गई? 8 हो गई। लड़कियां कितनी थी? 9 थी। टोटल कितने हुए? 17 हुए। तो इसका मतलब 8 तो लड़के काउंट हो चुके। अब ये कह रहा है कि कमल के नीचे, यानी जो 17 लड़के लड़कियां हो गई, उसके बाद में कितने लड़के शेष बचे? देखो लड़कों की संख्या कितनी थी टोटल? लड़कों की संख्या अगर टोटल देखें तो कितनी थी? 20 थी। उसमें से 8 तो 17 तक काउंट हो गए, तो 8 तो 17 तक काउंट हो गए। बच गए कितने? तो बच गए हमारे पास 12। बच गए कितने? तो बच गए 12 बच गए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। नहीं समझे तो दोबारा देख लो। ये कह रहा है कि 60 तो विद्यार्थियों की संख्या है, उनमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की से दुगनी है। तो हमारे पास जो अनुपात बना वो बता 2:1 का रेशो बना। ठीक है।
इस रेशियो को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर 60 जो विद्यार्थी हैं उसमें से देखें तो लड़कियों की संख्या कितनी है 40 और लड़कों की संख्या कितनी है 20। अब ये कह रहा है कि जो कमल है उसका जो स्थान है ऊपर से वो कितना है 17वां। अगर उसमें 17 में से जो 9 तो लड़कियां हैं और बाकी के कितने हैं लड़के हैं, तो 9 लड़कियां हैं, बाकी बचे कितने 8 वो लड़के थे। अब ये पूछ रहा है कि जो उसके बाद में कितने लड़के बचे, तो 20 में से 8 चला गया तो 12 बचे, तो सीधा सीधा हमारा आंसर 12 आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 3 नंबर। 40 छात्रों की कक्षा में कमल का स्थान 9वां है। श्रेणी अनुसार, ये जो श्रेणी है उसके अनुसार 15वां छात्र विमल से नीचे है, 15 छात्र विमल से नीचे है। कमल और विमल के बीच में कितने छात्र हैं। अब ये कह रहा है कि जो 40 तो छात्र हैं, ठीक है, कक्षा में। अब ये कह रहा है जो कमल है उसका स्थान 9वां है। अगर कमल की बात करें तो उसका स्थान कौन सा है, 9वां है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ये श्रेणी है उसके अनुसार 15 छात्र विमल से नीचे हैं। अगर मैं बात करूँ कि विमल कहाँ है, यहाँ है, और उसके नीचे कितने हैं 15 हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टोटल कितने हैं 40। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 40 है। ठीक है ना। अब उसमें से कह रहा है कि 9 तो क्या है, ये जो 9 पर तो कौन है, कमल है, और 15 क्या है उसके नीचे हैं। अगर 15 नीचे है तो वो जो स्थान होगा उसका, तो उसका नीचे से स्थान कौन सा होगा, 16वां होगा, क्योंकि 15 तो नीचे से स्थान उसके नीचे हैं और उसका नंबर कौन सा होगा, 16वां होगा। अगर हम बात करें 40 में से 16 को माइनस कर दें और माइनस कर दें किसको, 9 को, तो उनके बीच में जो बच्चे हैं वो जो छात्र हैं उनका क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो देखो 16, अगर बात करें 40 में से 16 और 9 को अगर माइनस करते हैं तो कितना हो गया, तो 40 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और 25 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 15। यानी जो नीचे जो इनके बीच में है ना, यानी कमल और विमल के बीच में है वो कितने हैं, तो वो है 15 जने। कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको 15 कैसे आया, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पेड़ों की एक कतार में एक पेड़ कतार के किसी भी छोर से 5वें स्थान पर है। ये कह रहा है कि कतार के 2 छोर हो गए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो एक पेड़ है, कौन सा एक पेड़, वो एक पेड़ है उसका जो स्थान है वो किसी भी छोर से ले लो 5वां स्थान है। ठीक है, किसी भी छोर से ले लो, कितना स्थान है, 5वां स्थान है। तो टोटल नंबर बताना है। वही एक फॉर्मूला जिसमें अगर दोनों साइड के हमें पता है, नंबर लेफ्ट और राइट साइड के पता है, तो हम क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से कितना है 5, प्लस राइट से कितना है 5, माइनस करोगे 1। 10 में से माइनस करोगे 1 को, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9। यानी जो पेड़ों की संख्या है इस कतार में, वो टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है, 9 है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो यहाँ से 5 पेड़ हैं PQRST। ये कह रहा है कि जो 5 पेड़ हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, P है, QR और ST, ये 5 पेड़ हैं। मैं क्या कह रहा है, Q सिर्फ T से छोटा है। ये कह रहा है जो Q है वो सिर्फ और सिर्फ T से छोटा है। इसका मतलब T और T से छोटा कौन है, Q है। अब ये कह रहा है सिर्फ T से छोटा है, बाकी सबसे तो क्या होगा, बड़ा ही होगा। P सिर्फ S से लंबा है। अब ये कह रहा है P है वो सिर्फ S से लंबा है। अब P है वो सिर्फ S से क्या है, लंबा है। इसका मतलब वो बाकी से छोटा होगा। ये कह रहा है कि Q है वो T से छोटा है, बाकी से सबसे बड़ा है। P है वो S से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। तो यहाँ पर जो बचेगा वो कौन सा बच गया, R बच गया। P आ गया, बिल्कुल आ गया, Q आ गया, R आ गया, S आ गया और T आ गया। अब ये कह रहा है कि मध्य में कौन है। देखो मध्य में यानी 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, तो मध्य वाला निकल जाएगा। मध्य में कौन है, R है। R अपना राइट आंसर, राइट आंसर है तो वो कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है, अलग अलग वजन वाले बी एफ जे के डब्ल्यू में एफ केवल जे से भारी है। यहाँ पर देखो एफ है वो केवल क्या है, जे से भारी है। एफ केवल और केवल जे से क्या है, भारी है, बाकी से क्या होगा, कम होगा। बी एफ और डब्ल्यू से भारी है, ये कह रहा है बी है वो एफ और डब्ल्यू से कम है, बी है वो एफ और डब्ल्यू से भारी है, तो बी है वो एफ से भी भारी है और डब्ल्यू से भी भारी है, ठीक है। लेकिन के जितना भारी नहीं है, मतलब के जितना भारी नहीं है तो इसका मतलब के उससे भी क्या है, भारी है। अब ये कह रहा है तो तीसरे स्थान पर भारी कौन है, तो तीसरा स्थान बताना है, दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, तो तीसरे स्थान पर कौन है, डब्ल्यू है। डब्ल्यू कौन सा स्थान हो गया, तीसरा, और कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन 5 नंबर था, सेम क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन को आसानी से समझ लिया होगा, ठीक है। समझ में आ गया है तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7 नंबर, अरुण जय से बड़ा है, अरुण है वो जय से क्या है, बड़ा है। यहाँ पर अगर बात करें अरुण की, ये अरुण है और किससे बड़ा है, जय से बड़ा है, ठीक है। दिनेश हरी से छोटा है, सुरेश अरुण से बड़ा है। अब ये कह रहा है कि जो सुरेश है वो किससे बड़ा है, सुरेश है अरुण से तो बड़ा है, और यहाँ पर कह रहा है दिनेश है वो हरी से छोटा है, तो मैं कहूँ कि यहाँ पर कौन है, दिनेश है, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन है, दिनेश, और दिनेश किससे किससे छोटा है, हरी से छोटा है, तो यहाँ पर हो गया हरी। अब ये कह रहा है कि सुरेश है वो अरुण से बड़ा है, तो सुरेश कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, अरुण से बड़ा हो गया सुरेश। इनमें से सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन, जय सबसे छोटा है, तो जय यानी ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता सबसे बड़ा कौन, तो हरी सबसे बड़ा होता। अगर आपसे पूछता तीसरे नंबर पर कौन, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर सुरेश हो जाता, ठीक है ना। ये तो आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, 40 छात्रों की कक्षा में पवन नीलम से 6 स्थान आगे है। ये कह रहा है कि जो 40 छात्र हैं उसमें से ये नीलम है वो किसका, नीलम का जो आगे से स्थान है, यहाँ पर देखो यदि नीलम का आगे से स्थान कितना, 30वां, अगर नीलम की बात करें तो नीलम यहाँ पर है और उसका स्थान कौन सा है, 30वां है। अब पवन है वो नीलम से 6 स्थान आगे है, 6 स्थान आगे है तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पवन, और कितने 6 स्थान आगे है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 24वां नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो पवन का नीचे से स्थान बताना है कि पवन का जो नीचे से स्थान है वो कितना होगा। अब आपको पता है कि पवन का हमने लेफ़्ट से देख लिया कितना है, तो लेफ़्ट से 24 है, राइट से हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। टोटल हमें पता है टोटल कितने हैं, तो टोटल 40 है। फॉर्मूला आपको पता है, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ़्ट कितना हो गया 40 प्लस बराबर आ गया लेफ़्ट टोटल कितना है 40 है, बराबर लेफ़्ट कितना है, तो लेफ़्ट है 24 प्लस राइट हमें निकालना है, माइनस करोगे 1, यहाँ पर देखो कितना जाएगा, यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला नहीं आ गया इसका, मैं इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें कैसे करना होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका अगर फॉर्मूला भी लगाएंगे तो वो भी लगा लेंगे। देखो यहाँ पर पहले एक चीज़ समझो, जो ये कह रहा है कि 6 स्थान आगे है, इसका मतलब 6 स्थान आगे होगा, तो वो स्थान कौन सा हो गया, 6 कम करोगे तो 24वां, और उससे आगे है तो वो कौन से स्थान पर होगा, तो वो 23 स्थान पर होगा। या तो ऐसे कर लो कि जो 40 है उसमें से 24 को कम कर दो, तो कितना आ जाएगा, 40 में से 24 को कम करोगे तो 16, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करते हो तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो उसका 6 स्थान आगे है तो 24, और वो अगर 6 स्थान के आगे है तो 23वें नंबर पर होगा, 23वें नंबर पर होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर 24 ही होगा, तो 24वें स्थान पर है तो 24 माइनस करोगे तो उसका कौन सा स्थान हो जाएगा, 16वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। कौन सा स्थान हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 9 नंबर, एक छात्र ने नीरज का बाएं से 24वां स्थान है, ये कह रहा है कि जो नीरज है उसका बाएं से कितना है, 24वां स्थान है। दीप्ति नीरज से 8 स्थान पीछे है, तो दीप्ति है जो नीरज से कितना है, 8 स्थान क्या है, पीछे है।
तो उसका हो जाएगा दीप्ति का। यहाँ पर अगर बात करें तो 8 को और अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 32वां स्थान हो जाएगा कहाँ से, आगे से, यानी बाईं साइड से। यदि दीप्ति का कक्षा में दाएं से 17वां है, दाएं से कितना है, 17वां है। अब आपको पता है एक ही व्यक्ति के दोनों साइड से नंबर पता है, लेफ्ट और राइट से, तो टोटल बराबर क्या करोगे, लेफ्ट से कितना होगा तो 32 प्लस राइट से कितना होगा 17, माइनस करोगे 1, यहाँ पर इसको टोटल करोगे तो कितना आया, देखो यहाँ पर हो जाएगा कितना 47 और यहाँ पर हो जाएगा तो 49, माइनस करोगे 1 तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 48। 48 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, 45 बच्चों की एक कक्षा में रोहित दाएं से 21वां रैंक है। यदि सुरेश और रोहित के बीच कितना है, 22 बच्चे बैठे हैं, तो सुरेश का कक्षा में बाएं से क्या स्थान होगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 45 तो बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से कक्षा में जो रोहित है उसका दाएं से कितना है, तो रोहित का दाएं से कौन सा है, 21वां है। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो बच्चे हैं उनके बीच में कौन है, रोहित और सुरेश। अब इसके बीच में कितने बैठे हैं, तो इसके बीच में बैठे हैं कितने, 22। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सुरेश से पहले कितने हैं, तो 22, और सुरेश को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगर सुरेश को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 21वें स्थान पर कौन है, रोहित है। 23वें स्थान पर कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, जो स्थान हो जाएगा 23वें स्थान पर कौन हो जाएगा, तो सुरेश हो जाएगा। टोटल की बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर सुरेश की बात करें तो पीछे से सुरेश यानी जो पीछे से है उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, तो सुरेश का स्थान हो जाएगा 44वां। ठीक है, सुरेश का स्थान कौन सा हो जाएगा 44वां स्थान हो जाएगा। अब टोटल देखो कितने हैं, तो 45 है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, अगर हम जो बाएं से निकालना है तो बाएं से निकालोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला टोटल बराबर, तो 45 बराबर लेफ्ट से कितना है, तो लेफ्ट से तो निकालना है, प्लस राइट से कितना है 44, माइनस करोगे 1। यहाँ पर देखो 45 में से अगर 45 है, 44 और माइनस का 1 करोगे 43, 43 को इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा 43, और यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट। 43 माइनस करोगे तो 45 से तो कितना आएगा 2, तो लेफ्ट साइड से कितना नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।